इसराइल का कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर फजाई हमला। इसराइल का हमास रहनुमा खलीलुल हया और जाहिर जबारदीन को शहीद करने का दावा। हमास ने हमले में 2 शहादतों की तस्दीक कर दी। बताया हमले में हमास रहनुमा के ऑफिस डायरेक्टर और उनके साहिबजादे शहीद हुए। हमले के वक्त हमास का मुज़ाकराती वफ्द अमरीकी सदर ट्रंप की जंगबंदी तजावीज़ पर सलाह मशवरे में मसरूफ था। कतर का हमलों पर शदीद रद्द-ए-अमल। हमास इसराइल सालसी की कोशिशों को मुअत्तल कर दिया। कतर वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइली हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुजरिमाना जारी तालमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल खित्ते के अमन इस्तेहकाम के साथ मुसलसल खिलवाड़ कर रहा है। दोहा में हमास के इजलास में 5 सीनियर रहनुमा मौजूद थे। खालिद मशअल, खलीलुल हया, जाहिर जबारीन, मोहम्मद दरवेश और अबू मरजूक मुशावरत कर रहे थे। हमास के मुताबिक तमाम रहनुमा हमले में महफूज रहे। इसराइली तैयारों ने दोहा के इलाके कतारा में इमारत को निशाना बनाया। मुत्तहिदा अरब अमारात की दोहा में हमले की मजम्मत कहा। कतर के साथ खड़े हैं। ईरान की भी इसराइली हमले की मजम्मत। अमरीका का फौरी तबसरे से इनकार। दोहा में अमरीकी सफारत खाने ने अमरीकी शहरियों को महफूज जगहों पर पनाह लेने का मशवरा दे दिया। दोहा में इसराइली फ़ज़ाई हमले पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शदीद मजम्मत। हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा इसराइल की तरफ से जारियत का ये अमल सरासर बिला जवाज़ है। हमारी हमदर्दियाँ कतरी शाही ख़ानदान और कतर के अवाम के साथ हैं। पाकिस्तान इसराइल की जारियत के खिलाफ फ़लस्तीनी अवाम के साथ भरपूर तरीके से खड़ा है। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। हर तरफ तबाही की दास्तानें। दरियाए चनाब और सतलुज के संगम में वाक़े तहसील जलालपुर पीरवाला में तबाही मच गई। 300 से ज़ायद बस्तियां ज़ेर-ए-आब, हज़ारों अफराद दरबदर। दरियाए चनाब का 4 लाख क्यूसेक का रैला मुल्तान की हदूद में दाखिल। हिफाजती बंदों पर पानी का दबाव तशवीशनाक हद तक बढ़ गया। पानी की सतह मजीद बुलंद होने की सूरत। शेरशाह बंद में शगाफ डालने का फैसला। मुजफ्फरगढ़ की सूरत हाल अबतर। ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। 18 हज़ारी में हेड तरीमू पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड पंजनत पर 4,22,930 क्यूसेक पानी का रैला गुजर रहा है। तहसील अहमदपुर सयाल का 90% हिस्सा पानी में डूब गया। भारत बाज न आया। दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। कसूर में सैलाबी सूरत हाल कहर मचाने लगी। गंडा सिंह के मकाम पर REE हिफाजती बंद से जगह जगह पानी की लीकेज। सूरत हाल बदतर हो गई। विहाड़ी के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। जिला भर में 61,000 एकड़ पर कपास, चावल और गन्ने की फसलें ज़ेर-ए-आब। सैलाब से मुतासरा 80,000 अफराद का इनखला मुकम्मल। पाकपतन में 23 गाँव मुकम्मल डूब गए। 64,000 से ज़ायद आबादी मुतासर। कहरोड पक्का में मोजा गोल सैकर के बंद टूट गए। बस्तियों में पानी दाखिल। इलाका मकीनों की नकल मकानी। खैरपुर टामिया वाली में सैलाबी रेले और मुसलसल बारिशों ने तबाहकारियों में इजाफा कर दिया। हेड साइफन के ज़ेरी इलाके का आखिरी हिफाजती बंद सलीम कोकारा वाला भी टूट गया। मोहसन अनगाना, गुलाम सिंधी समेत मुतअद्दिद देहात का दूसरे इलाकों से ज़मीनी रास्ता मुनक़ता। दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। नारोवाल के सरहदी गांव चकबटिंडा में सैलाब की तबाहकारियां। सैकड़ों मकानात मुनहदिम और तैयार फसलें तबाह। मियां चन्नू की नहर में 15 फीट का शगाफ पड़ गया। पानी फसलों में दाखिल। 25 एकड़ से जायद फसलें पानी में डूब गईं। चुनिया से मुल्का आबादियों में सैलाब का पानी दाखिल। मकामी लोगों की जिंदगी अजीरन। जानवरों का चारा खत्म होने से किसान परेशान। उधर डस्का में भी सैलाब से मुतासरा इलाकों में मवेशियों के लिए चारे की कमी। डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की मुखय्यर शख्सियात को मुतल्लिका इलाकों में खुश्क चारा पहुँचाने की अपील। दरियाए सिंध में पानी की सतह खतरनाक हद को छूने लगी। खानपुर में चाचड़ा के मकाम पर 7,81,000 क्यूसेक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। मुतादिद बस्तियां ज़ेर-ए-आब। चश्मा बैराज के मकाम पर पानी के बहाव में इजाफा। 24 घंटों में 10,000 क्यूसेक पानी बढ़ गया। उनिया में चश्मा बैराज पर पानी का लेवल 647 फुट रिकॉर्ड। शाहनवाज वाला में दरियाए सिंध के सैलाबी पानी से कटाव जारी। मौजा बखड़ा और मौजा शाहनवाज वाला में 130 एकड़ ज़रई अराजी दरियाबुर्द। दर्जनों कच्चे पके मकानात गिर गए। दरियाए चनाब में सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। हज़ारों अफराद दरबदर। महफूज मकामात पर मुंतकिल। 60 साला बुजुर्ग ने दरख्त पर पनाह ले ली। घर का सामान दरख्त की मुख्तलिफ शाखों पर रख दिया।
इस वक्त हम जो मौजूदा कुदरती आफत का या सैलाब का जो तैयारी कर रहे हैं उसी का कर रहे हैं हंगामी हालात में, वो फुटिंग एंड वो हमारा कैंप्स हो, हमारा फोकल पर्सनस हो, हमारे इवैक्यूएशंस की कोशिश हो, हमारा फैसिलिटीज़ मौजूद हो, या फ्लड फाइटिंग के लिए जगह जगह जो हम चीज़ें पहुंचा रहे हैं। पंजाब के अवाम 2 हफ्तों से इमदाद के मुंतजर हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मदद की जानी चाहिए थी। वज़ीर-ए-आज़म से बात करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पूरे मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है। मुल्क कुछ अरसे से कुदरती आफात का शिकार है। मुल्क में ज़रूरी इमरजेंसी लगाई जाए। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बहुत तबाही आई। सिंध हुकूमत सैलाबी सूरत हाल पर दिन रात नजर रखे हुए है। तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। दरियाओं में पानी की सूरत हाल अभी तक गैर मामूली है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कच्चे के इलाकों से अब तक 1,41,611 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। मोबाइल हेल्थ कैंप्स में 50,000 से ज्यादा अफराद को तिब्बी सहूलत फराहम की जा चुकी। सैलाबी सतह अभी भी इंतहाई बुलंद है। सिंध हुकूमत हर मुमकिन वसाइल के साथ सैलाब मुतासरीन की मदद कर रही है। कराची में बादल बरस पड़े। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाज़िमाबाद, सरजानी टाउन और गुलशन मेमार में तेज बारिश। मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, शाह लतीफ और लांठी में भी बादलों की घन गरज। सड़कें तालाब बन गई। नशेबी इलाकों में कई फिट पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। डीप डिप्रेशन में तब्दील होने वाला मानसून सिस्टम शहर के करीब से गुजरेगा। साल भर खुश्क रहने वाली मलीर नदी में सैलाबी सूरत हाल। तेज बहाव के बाइस 2 अफराद डूब गए। एक को रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरे की तलाश जारी। हैदराबाद में वक्फे से मूसलाधार बारिश। मामूलात जिंदगी मुतासर। दुकानों और घरों में पानी दाखिल हो गया। सिंध के जिला पनुआकिल के इलाके आलम खान जतोई के करीब कोराई वाह नहर में 20 से 25 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर-ए-आब, फसलें तबाह। मकामी अफराद अपनी मददात के तहत शगाफ को बंद करने में मसरूफ। इंतजामिया की अदम मौजूदगी ने अवामी गम और गुस्से को मजीद बढ़ा दिया। पानी की सतह में मुसलसल इजाफा होने से खतरात बढ़ गए। सैलाबी पानी सखर, मुल्तान मोटरवे की तरफ बढ़ रहा है। मकामी अफराद और किसानों की मदद के लिए फौरी इमदादी कार्रवाइयाँ दरकार। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में बड़ा रिलीफ देने का फैसला। फसलों और जानवरों के नुकसान के मुआवजे के लिए किसान पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि फौरी तौर पर सैलाब मुतासरीन के बिलों पर टैक्स माफ़ किए जाएंगे। बिजली के बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्सचर चार्जेस ख़त्म करने पर मुशावरत जारी है। मानसून बारिशों के बायस मुल्क की आबी ज़खायर भर गए। पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश सिर्फ 4 लाख एकड़ फीट बाकी रह गई। वाबता हुकाम के मुताबिक पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 1 करोड़ 30 लाख एकड़ फीट है। तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का ज़ख़ीरा 1 करोड़ 26 लाख 6 हज़ार एकड़ फीट हो चुका। तरबेला और चश्मा मुकम्मल तौर पर भर गए। मंगला में 9 फुट गुंजाइश बाकी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाक काज़ाकिस्तान ताल्लुकात मजबूत और बरादराना हैं। मुतादिद शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के ख़्वाह हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मुख्तलिफ मफ़ाहमती अदालतों और ज़ेर गौर मुआहदों को हतमी शक्ल देने के लिए वफ़द आस्ताना भेजने की पेशकश। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म का मेहमान नवाजी पर इज़हार तशक्कुर। कहा पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। 9 मई को सुप्रीम कोर्ट जज के काफिले की गाड़ी चलाने के मुकदमे का फैसला सुना दिया गया। शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया। यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। खतीजा शाह को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मंजर अली गुल ने फैसला कोच लखपत जेल में सुनाया। रुबीना जमील और अफशां तारिक मुकदमे से बरी।
वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह सेनेटर मुंतखब। सेनेट की पंजाब से जनरल नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने 250 वोट हासिल किए, 1 वोट मुस्तरद हुआ। कामयाबी के बाद राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शहबाज शरीफ जो भी जिम्मेदारी देंगे दयानतदारी से निभाऊंगा। सेनेट इलेक्शन का बायकॉट करना PTI का अपने मेंबरान पर ही अदम एतमाद है। PTI के 10 से 12 मेंबरान राबिते में थे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काज़ाकिस्तान के हममनसब से वफूद की सतह पर मुलाकात। दो तरफ़ा सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने, इलाक़ाई राब्तों को बढ़ाने का अज़म। वज़ारत ख़ारिजा आमद पर इसहाक डार ने क़ाज़ी हममनसब का पुरतपाक इस्तक़बाल किया। पेशावर हाई कोर्ट का शाम के औकात में अदालतें शुरू करने का फैसला। अदालत आलिया ने पेशावर और एबटाबाद के जुडिशल अफसरान को मुरासला इरसाल कर दिया। कहा पेशावर और एबटाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में पायलट बुनियादों पर शाम की अदालतें शुरू कर रहे हैं। अदालतों के औकात कार दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक होंगे।